हेलो गाइस। आज की हमारी मूवी है लक, जो पंजाबी मूवी है। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रौनक जो कनाडा से अपने फ्रेंड की शादी में आई होती है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पुरानी स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रही होती है। और यहीं से स्टार्ट होता है इनका पुराना स्कूल लाइफ। राजवीर के पिताजी जो स्कूल बस चलाया करते थे, और वहीं राजवीर जो अपने पिताजी से बोलते हैं कि आप मेरे लिए साइकिल ले दो, मैं इस बस में स्कूल नहीं जाऊंगा। और वही लड़कियां राजवीर को देखकर हंस रही होती हैं। और वहीं राजवीर के पिताजी अपने बेटे को बोलता है कि तुम अभी स्कूल चलो, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। और उसी रात राजवीर के पिताजी अपने बेटे को नया साइकिल लाकर दे देते हैं और राजवीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पिताजी को गले लगा लेता है। और फिर राजवीर अगले दिन से अपने साइकिल में स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। राजवीर छिपकर लड़कियों को डांस करते हुए देखता है। वहीं रौनक राजवीर को देख लेता है और रौनक राजवीर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राजवीर वहीं घबरा जाता है और वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। अगले दिन क्लास में राजवीर रौनक के पास जाकर बैठ जाता है। उसका फ्रेंड आता है तो उससे बोलता है कि भाई तुम मेरे बेंच पर क्यों बैठे हो, अपनी बेंच पर जाकर बैठो। तो राजवीर उसे बोलता है कि भाई तू जाना यार, मेरे बेंच पर बैठ जा। तो वो नहीं मानता है क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं आया है, मैं उसे खड़ा करा देगा। इसीलिए राजवीर अपने बेंच पर वापस जाकर बैठ जाता है। वहीं जब क्लास में मैम आती है तो वो बोलती है कि जो जो होमवर्क करके नहीं आया है वो साइड में जाकर खड़े हो जाए। तो वहीं राजवीर अपने कॉपी से होमवर्क फाड़ देता है और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर राजवीर रौनक को देखने लग जाता है। अगले दिन राजवीर अपने साइकिल को पंचर कर देता है ताकि वो रौनक के साथ बस में स्कूल जा सके। वहीं रौनक राजवीर से पूछती है कि तुम्हारा साइकिल को क्या हुआ। राजवीर बताता है कि मेरा साइकिल पंचर्ड हो गया। इसी बात को सुनकर रौनक हंसने लगती है। वहीं रौनक की फ्रेंड आ जाती है जो राजवीर से बोलती है कि तुम मेरे सीट में क्या कर रहे हो। तो राजवीर उसे बोलता है कि तुम दूसरे सीट में बैठ जाओ। राजवीर अगले दिन भी अपने साइकिल को पंचर कर देता है और बस में स्कूल जाता है। वहीं रौनक की फ्रेंड आगे सीट पर बैठी होती है जो देखती है कि राजवीर उसके साथ बैठा होता है, इसीलिए उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसके पिताजी को बता देता है ताकि वो मेरे सीट से हट जाए। इसलिए उसके पिताजी उसे आगे सीट पर बैठा देते हैं। अगले दिन जब रौनक अपने साइकिल को पंचर कर रहे थे तब उसके पिताजी उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। अगले दिन मैम रौनक से सबको पनिशमेंट दिलवा रही थी जो होमवर्क करके नहीं आया था। और वहीं रौनक बेहोश हो जाता है और उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहीं राजवीर की मौसी आई होती है जो राजवीर से पूछती है कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो। वहीं राजवीर बता देता है कि मैं अपने स्कूल में रौनक को पसंद करता हूँ। अगले दिन राजवीर फूल तोड़कर रौनक को देने के लिए जाता है। रौनक रोने लग जाती है और वो राजवीर से बोलता है कि तुमने स्कूल को कहाँ से तोड़ा। रौनक राजवीर से सॉरी बोलने के लिए कहती है कि तुमने स्कूल को क्यों तोड़ा, और राजवीर सॉरी बोल देता है। और अगले दिन स्कूल में रौनक अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहे होते हैं। राजवीर रौनक को मूवी देखने के लिए साथ में चलने के लिए बोलता है और वहीं रौनक राजवीर को इशारे देकर हाँ बोल देती है। राजवीर अपनी मम्मी की सूट रौनक को देती है ताकि वो उसे पहनकर साथ में मूवी देखने के लिए चले। लेकिन अगले दिन राजवीर बस में नहीं होता है। रौनक बहुत उदास होकर बस में चुपचाप बैठे रहती है और राजवीर पूरे हफ्ते स्कूल नहीं आता। वहीं रौनक राजवीर के फ्रेंड से उसके घर का पता पूछती है। वहीं रौनक देखती है कि राजवीर के घर में ताला लगा हुआ होता है। फिर रौनक अपने चाचे के साथ घर चली जाती है। उसके बाद हमें राजवीर को दिखाया जाता है जो अपने साइकिल को आज भी पंचर कर रहा होता है। और वहीं हमें रौनक को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के शादी से वापस घर जा रही थी। और रौनक अपने चाचे के घर में चली जाती है। रौनक अपने ताई के साथ रोटियां खा रही होती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि राजवीर अब प्लांट्स बेचने का काम कर रहा है। रौनक अगले दिन एयरपोर्ट चली जाती है और वहां अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है और रौनक राजवीर के घर में चली जाती है। रौनक राजवीर से पूछती है कि अंकल कहाँ है। राजवीर बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। रौनक राजवीर से पूछता है कि क्या तुमने शादी कर लिया। राजवीर बोलता है कि मुझे कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली। वहीं रौनक राजवीर से बोलता है कि मेरे साथ तुम्हारा ऐसा क्या दुश्मनी है जो तुम मेरे से बात नहीं कर रहे। वहीं रौनक अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे बोलती है कि तुम जाओ घर, मैं थोड़ा देर से आऊंगी। उसके बाद रौनक राजवीर से बोलता है कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया था।
उसके बाद रौनक के घर वाले उसके शादी करा देते हैं। राजवीर रौनक के बेटे का फोटो देखता है तो वो बोलता है कि ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। रौनक अपने पुराने स्कूल बस को देखती है और उसमें जाकर बैठ जाती है। राजवीर रौनक के लिए कॉफी लेकर बस में चला जाता है और वहीं रौनक बोलती है राजवीर से कि तुम वापस क्यों नहीं आए। और राजवीर बताता है कि मैं अपने डैड के डेथ के बाद राजस्थान अपने ग्रैंडफादर के घर चला गया था। राजवीर रौनक को बताता है कि मैं 14 फरवरी 2012 को आया था और राजवीर उसे दूसरे लड़के के साथ देख लेता है और वहां से चला जाता है। राजवीर रौनक को बताता है कि मैं तुम्हारे शादी में भी गया था और वहीं रौनक राजवीर को बताती है कि वो मेरी फ्रेंड साबी की बॉयफ्रेंड है और फिर दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं। रौनक राजवीर से बोलती है कि तुम मुझे होटल ड्रॉप कर दो। राजवीर रौनक से बोलता है कि तुम मेरे घर रुक जाओ। रौनक अगली सुबह अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे चाचे का थिएटर अभी भी चल रहा है। कि रौनक की फ्रेंड बताती है कि मूवी थिएटर अभी भी चल रहा है और उसके बाद रौनक और राजवीर दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर चले जाते हैं। उसके बाद रौनक को उसकी फ्रेंड साबी की कॉल आती है और वो जाने ही वाली होती है। तभी वो रौनक अपने पति को फोन करके इंडिया बुलाती है और रौनक अपने पति से बोलती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। और रौनक राजवीर के घर चली जाती है और रौनक राजवीर के साथ ही रहना चाहती है। रौनक राजवीर से बोलती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मेरे पति ने मुझसे क्या कहा। रौनक के पति ने बोला कि तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लाइफ का रिस्पेक्ट करता हूँ। और रौनक राजवीर से बोलती है कि अगर मेरे पति यहाँ मुझे नहीं आने देती तो मैं उससे लड़के यहाँ तुम्हारे पास आती। और वहीं रौनक राजवीर से बोलती है कि तुम्हें भी मेरे जितना प्यार करने वाली लड़की मिल जाएगी। और रौनक राजवीर से बोलती है कि तुम अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। और उसके बाद रौनक और उसके पति वापस चले जाते हैं। आई होप गाइस कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।